होंगी। कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां जीएसटी रिफॉर्म पर सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। देखिए रिद्धि जी, विपक्ष तो कोई भी देश का कानून आता है तो उसका विरोधी करता है। चाहे 2014 से 2025 तक कोई भी कानून आया हो, आप देख लीजिए, चाहे ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, वक्फ बोर्ड का हो, और भी बहुत सारे ऐसे कानून है जो देश के लिए लाए गए, उसका हमेशा जो है विपक्ष ने विरोध किया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो नेक्स्ट जेन जो जीएसटी रिफॉर्म है, ये वाकई में जो है भारत के लिए एक दिवाली का तोहफा है। और दिवाली से पहले हमारे प्रधानमंत्री ने भारतवासियों को दिया है। जैसा कि आपने देखा कि 2025 में 15 अगस्त को जो मोदी जी ने कहा था लाल किले की प्राचीर से कि दिवाली के पहले मैं एक ऐसी खुशखबरी दूंगा देश की 140 करोड़ की जनता को, जो कहीं ना कहीं देश की जनता के जीवन को जो है आसान बनाएगी, और कहीं ना कहीं वो खुशखबरी जो महंगाई है उस पर भी एक चोट होगी। तो वो मोदी सरकार ने करके दिखाया। जो ये नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म जो का तोहफा है, इससे मैं बताऊं आपको, किसी एक का भला नहीं होने वाला, इससे पूरे देशवासी, जो 140 करोड़ की जनता है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, वहां से लेकर और सबसे आगे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, सभी को इसका लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। इसमें जो डेली बेसिस जो चीजें हैं जो हर कोई यूज करता है, जो झोपड़ी में रहने वाला भी यूज करता है और महलों में रहने वाला भी यूज करता है। हेयर ऑयल देखिए, आप टूथपेस्ट देखिए, टूथब्रश देखिए, ठीक है, टॉयलेट सॉप देखिए, बटर, घी, दूध, दही, ये हर कोई यूज करता है। इस पर जो जीएसटी लगती थी 12%, उसको घटाकर 5% कर दी। सोचिए, आप दिवाली से पहले ये तोहफा भारतवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है, और दिवाली मना रहे हैं बहुत से लोग खुशी के मारे से। दिवाली से पहले दिवाली मनवा दी मोदी जी ने। मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, मैं भी धन्यवाद करता हूं। यही तो ऐसा सवाल किसी ने खड़े सोचा कर नहीं रहा है आज कि तक। 8 साल पहले लागू कर देते, यही तो पी चिदम्बरम कह रहे हैं। अरे देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको। इनके पास केवल विरोध करना है। आज जो है जीएसटी रिफॉर्म्स ही आया है, इससे खुशी जताने के बजाय बताइए विरोध कर रहे हैं। क्या इन्हें प्यार नहीं है गरीबों से, कि गरीबों को जो कुछ राहत मिल जाए उनको? इन्होंने तो कभी दिया नहीं, इन्होंने तो केवल लूटने काम के 70 साल देश में राज किया, वोट चोरी की, लूटा, बस अपनी सत्ता हासिल करी किसी न किसी तरीके से। आज मोदी सरकार देश के एक एक नागरिक को सुविधा दे रही है, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि इनको तो चिढ़ होगी। इन्होंने तो क्या नहीं जो काम जो मोदी जी कर रहे हैं सब। अब दीजिए, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मिडिल क्लास फैमिली को खुश करने की कोशिश की गई है, और ऐसे में जो भी लग्जरियस चीजें हैं जिस पे 40% जीएसटी लगा दिया गया है, तो आपको नहीं लगता कि जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनकी नाराजगी आपको मोल लेनी पड़ेगी? देखिए, मैं बताऊं रिद्धि गौतम जी, ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स है सभी के हित को देखते हुए लाया गया है। मैंने शुरू में बताया था कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उससे लेकर जो सबसे आगे खड़ा हुआ है, सभी के लिए फायदेमंद है। अभी बात कर रहे थे भाई, हमारे अनिल सिंह जी बता रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय कितना टैक्स किस पर लगता था, थोड़ा सा बस मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, आप सुनिएगा। सीमेंट जो थी, जिससे लोग घर बनाते थे, गरीब भी घर बनाते हैं, बड़े लोग भी घर बनाते हैं, उस पर 30% टैक्स लगता था, जो कि अब घटकर 18% हो चुका है। ये कांग्रेस के समय की बता रहा हूँ। सैनिटरी पैड 13% टैक्स लगता था, उस पर 0% टैक्स इस समय लगे, ठीक है। पेंट्स की बात करें, फुटवियर की बात करें, पेंट्स पर 30% लगता था टैक्स, आज के समय में उस पर 18% है, ठीक है। टेलीविजन सेट पर 30% टैक्स लेते थे कांग्रेस वाले, अब वो घटकर 18% हुआ है। और मैं बताऊं आपको, डिटर्जेंट और शैम्पू, इन पर भी लगभग जो है, डिटर्जेंट और शैम्पू पे भी ये 30% टैक्स लेते थे, जिन पर घटकर आज के समय में 5% हुआ है। ये थी लूट की राजनीति कांग्रेस की। अच्छा, बात करें जीएसटी की। भाई जीएसटी के लिए तो सब सरकारों को बुलाया था, सब राज्यों की सरकारों को बुलाया था, क्यों नहीं गए थे? अगर आपको इतनी चिंता थी, आपकी सरकार थी कर्नाटक में, हिमाचल में भी आपकी सरकार है, भाई स्टेट जो जीएसटी होती है उसमें कम करते ना, आप दिखाते आपकी जनता के प्रति आपके हृदय में प्रेम है, तो नहीं किया? नहीं करते भाई, नहीं करेंगे ये। क्यों? क्योंकि इन्हें तो आदत है लूट खसोट की, अपनी जेब भरने की। आज ये बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ है, अब जनता कह रही है तो इन्हें तो कहना पड़ेगा, मजबूरी में कहना पड़ेगा, नहीं तो जनता इनको छोड़ेगी नहीं। रिद्धि जी, मैं बता रहा हूँ आपको, जनता बहुत खुश है इस समय, हर परिवार खुश है। देश की 140 करोड़ की जनता दिवाली मना रही है, दिवाली से पहले मोदी जी का धन्यवाद कर रही है। आश्वस्त है कि बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी एनडीए की। देखिए, बिहार में तो हम जीत ही रहे हैं रिद्धि जी, बिहार में तो हम जीत ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, किसी तरह का शक नहीं है, पहले से जीत रहे हैं वहां पर। इसीलिए ये नए नए आडंबर रच रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले वहां पर।
भाजपा की तो वहां जीत निश्चित हो चुकी है, इसीलिए कहीं वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। अरे वोट चोरी तो उन्होंने खुद की, देखो 1947 में जब नेहरू जी को 1 वोट पड़ा था, सरदार पटेल जी को 14 वोट पड़े थे, वहां चोरी की गई। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनता है? नेहरू जी बनते हैं। 1952 में रिद्धि जब जी, बाबा साहब अम्बेडकर सर साहब चुनाव लड़े थे, आर यू बस उनके अपनी वोट बात चोरी हुई थी, कंप्लीट कर ले। तब भी चोरी, वोट चोरी किसने की? कांग्रेस ने की। ठीक है 1975 में सर, इंदिरा गांधी मुद्दों ने पे वोट रहते हैं, चोरी की, जिसके मुझे कारण लग रहा है यहाँ आपातकाल पर लगाया गया। अरे मुद्दों पे सब रहते तो हैं वोट सर। चोरी करके बैठे हुए हैं। ठीक है अब वोट मैं चोरी का आपके आरोप दूसरों पर दोनों लगा रहे हैं। सवालों का जवाब ले लेती हूँ अनीत जी से। अनीत जी जवाब दीजिए।